मोहम्मद हमज़ा शहबाज शरीफ सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ भी नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर मरियम नवाज भी मौजूद। वफाकी वज़रा अहम सियासी रहनुमा भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस के सब्ज़ाजार में हुई। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को गवर्नर हाउस जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पीटीआई की हुकूमत कोई परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं ना खत्म हुई। अगर परफॉर्मेंस की वजह से खत्म होती तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो यह है कि आपकी हुकूमत को एक गैर मुल्की अहकामात के ऊपर बरतरफ किया गया है और मसला इस वक्त पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का, पाकिस्तान के इक़्तिदार आला का है। और हमजा शरीफ तो खुद अभी अबूरी जमानत के ऊपर है। ये तो इन्होंने 22 करोड़ के मुल्क को, जो एक छठी बड़ी आलमी ताकत है, एक मजाक बना के रख दिया है। पीटीआई की हुकूमत परफॉर्मेंस की वजह से नहीं गई। मसला ये है कि गैर मुल्की साजिश हुई है। 22 करोड़ आवाम का मजाक बना दिया गया है। फवाद चौधरी की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कोई नहीं जानता कि मौजूदा हुकूमत कब जेल में चली जाए और अगला काबीना इजलास जेल में हो रहा हो। होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये वाकया तो लंदन में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ ये नजर आते हैं पाकिस्तानी अपने जज्बात का इजहार करते हैं। पिछली दफा मरियम नवाज ने जब पैसे दे के लोगों से वहाँ नारे लगवाए गए, उसको भी जो है वो इतनी वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। तो ये फिर हर एक के लिए या तो एक ही असूल हो और वो हो कि वहाँ पे होना नहीं चाहिए, बट लोगों के जज्बात हैं। अब मस्जिद नबवी में ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। पूरे पाकिस्तान में लोग गुस्से में हैं और इसका इजहार कर रहे हैं। इनके दौर में नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगे थे। मरियम नवाज ने पैसे देकर वहां नारे लगवाए थे। इस वक्त उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया था। उसूल पर हर बार एक जैसा होना चाहिए। फॉरेन ऑफिस ने इन्हें पहले ही लिख दिया था। लोग बहुत नाराज हैं, कुछ भी हो सकता है। फवाद चौधरी की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। फ्रेंकली थोड़ा मुझे ये तो नहीं समझ आया कि प्राइवेट बंदे के खिलाफ नैब जो है वो क्या प्रोसीड कर रही है, क्योंकि जो नैब की जुरिस्डिक्शन है वो तो प्राइवेट आदमी के ऊपर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तो फराह खान है या जो भी है वो अपना जवाब जो है वो देंगे। और अगर उनको सिर्फ इसलिए विक्टिमाइज करना है कि उनका कोई जो किसी सियासी मुखालिफ से जो इनका एक पुराना वतीरा रहा है वो फिर जाती है, और अगर मेरिट के ऊपर है तो जाहिर है कि वो जवाब है। फवाद चौधरी बोले फराह खान के हवाले से समझ नहीं आई, प्राइवेट बंदे साथ नैब ऐसा क्यों कर रही है। नैब को फराह खान खुद जवाब देंगी। अगर फराह खान मेरिट पर हैं तो जवाब भी खुद जमा करवाएंगी। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। में जो वाक़या हुआ, मदीना मुनव्वरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सूरह हुजुरात की आयत है कि अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो। तो ये सियासी दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि इन्होंने उस जगह के तकद्दस का, उस हस्ती का लिहाज नहीं किया जो अल्लाह ताला की महबूब हस्ती है। मरियम नवाज ने कहा कि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उतना ही बड़ा इरादा है। हम पंजाब और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। लोगों को जल्द गवर्नेंस में बेहतरी नजर आएगी। हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनने पर बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सियासी दुश्मनी में मस्जिद नबवी की बेहुरमती की।
चौधरी शुजात बोले, मस्जिद नबवी शरीफ में पेश आने वाले वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। वाक़े में से पाकिस्तान की बदनामी हुई। मस्जिद नबवी शरीफ में कारकुनों के एहतजाज ने हंगामे की सूरत इख्तियार कर ली। शाह ज़ैद बुख्ती से बदसलूकी की गई और उनके बाल नोचे गए। अपने बयान में कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मुकद्दस मुकामात का अदब और एहतराम पामाल नहीं होना चाहिए। अय्याज सादिक ने कहा कि अदलिया किसी और की भी जिम्मेदारी लगा सकती थी, लेकिन जमहूरी इदारे की जिम्मेदारी लगाई। फाजिल अदलिया ने जमहूरी रवायात के तहत स्पीकर कौमी असम्बली की जिम्मेदारी लगाई। अदलिया की हिदायत पर आज हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला हल्फ जमहूरी अंदाज से हुआ। पंजाब ने हुकूमत ना होने से 29 दिन नुकसान उठाया। अल्लाह की मेहरबानी से पंजाब में 29 रोज का आईनी बहरान खत्म हुआ। अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आज हर पाकिस्तानी के जहन में सवालिया निशान है। सूबे में आईनी बहरान आ गया है। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन मुतनाज़ नहीं बल्कि हुआ ही नहीं है। बोले कि हमजा शहबाज के कहने पर मुझ पर तशद्दुद किया गया। चीफ सेक्रेटरी के साथ टेंट वाले आए और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। आज काबीना इजलास भी हुआ। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई ने दावा किया है कि गवर्नर की जानिब से इस्तीफा मुस्तरद करने के बाद उस्मान बुज़दार वज़ारत आला के मनसब पर बहाल हो गए। पंजाब में बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हल्फ गवर्नर ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मुस्तरद करके स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। उस्मान बुज़दार की सदारत में पंजाब काबीना का इजलास। एलामिया के मुताबिक गवर्नर के आईनी अहकामात की मौजूदगी में हमजा शहबाज का हल्फ मजीद आईनी बहरान पैदा करेगा। गवर्नर हाउस में पैदाशुदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बहरान से बचने के लिए अदालती अहकामात का इंतजार करना चाहिए। आज काबीना का इजलास गवर्नर के अहकामात के तहत हुआ है। गवर्नर पंजाब के अहकामात की तशरीह के लिए अदलिया ही मुनासिब फॉर्म है। सूबाई काबीना पंजाब के सूबाई वज़रा की फहरिस्त तैयार कर ली गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग इब्तदाई काबीना में शामिल है। मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर सूबाई वज़रा भी शामिल। सैफुल मलूक खोखर, राना मशहूद, मंशाअल्लाह भट्ट सूबाई काबीना का हिस्सा होंगे। पंजाब काबीना में ज़िशान रफीक, समीउल्लाह खान, जहांगीर खानजादा शामिल, जबकि पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा समेत 2 अफराद सूबाई काबीना का हिस्सा होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस शाजिद महमूद सेठी ने सिफारिश की कि चीफ जस्टिस इंट्रा कोर्ट अपील पर 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारी कोशिश थी कि हल्फ लेने से पहले केस सुना जाता, लेकिन अब सिंगल बेंच के फैसले पर अमल दरामद हो गया। अब हमजा शहबाज हल्फ उठा चुके हैं। राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली दाता दरबार आमद। राजा परवेज अशरफ ने फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। परवेज अशरफ ने मिज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी। राजा परवेज अशरफ ने मिज़ार इकबाल पर फातिह ख्वानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। हसन मुर्तज़ा शहजाद, सईद चीमा, ज़िशान शामी, एहसन रिजवी और दीगर भी साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया।
शाही महल पहुंचने पर वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ शाही महल पहुंचे तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बाहर आकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद सऊदी वली अहद वजीर आजम को महल के अंदर ले गए। दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफूद को तारीफ करवाया। और वजीर आजम शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द के लिए काबा शरीफ के दरवाजे खोले गए। वजीर आजम ने ज़ियारत खास के बाद हजरे अस्वद को बोसा दिया और तवाफ़ काबा किया। वजीर आजम ने मुल्क और कौम की सलामती और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की।